एक थोड़ा सा शुगली कम भी हो जाए, मैंने इसके ऊपर पिछले हफ्ते कवर की थी कि सॉफ्ट कल्चर की क्या वैल्यू होती है। ये जो मियाँ बीवी दोस्तों को, भाइयों को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो जिसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गलत समझा जाता है, अगर मियाँ बीवी की ही एक शक्ल है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होना, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जो है, कबूल है कबूल है कबूल है, इज द ओनली डिफरेंशिएशन बिटवीन दैट। इसमें और कोई किसी के पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं था। एनीवे, टू इसको बैन कर दिया इन्होंने। लॉजिक सर पीछे क्या है इसके? लॉजिक इसका ये है कि अगर आप किसी को जफ्फी लेते हुए दिखाएंगे, चाहे वो मियाँ बीवी क्यों ना हो, तो लोगों के अंदर गंदे गंदे ख्यालात आएंगे। यानी ये वही लोग हैं, अगर कोई खोता, क्योंकि मुझे पता है जहां पे मैं रहता होता था वहां पे बहुत सारे एम्प्टी प्लॉट्स होते थे, तो वहां पे कोई खोता वगैरह फिर रहे होते थे, डॉगी आवारा कुत्ते भी होते हैं, तो अब उनका क्या करें, वो भी आपस में कभी कभार डिंग डोंग करने लग जाते। तो वो ये ऐसे है, वो ये कह रहे हैं कि हैं ये गंदे काम कर रहे हैं, तो इनको देख के, खोते को भी देख के, कुत्ते को देख के, इनको जहन में गंदे ख्याल आएंगे। मे बी दैट्स द रीजन व्हाई कि बहुत सारे बकरों को भी पेल देते हैं, कुत्तों को भी, बड़ी इस तरह की खबरें आई हैं। तो दैट्स द लॉजिक। और ये लॉजिक मे बी इट मेक्स सेंस इन अ सोसाइटी जहां पे आप बाहर निकले पाकिस्तान में, अंदरून शहर वगैरह में निकले, आपको कोई औरत नहीं नजर आएगी, 95% मर्द नजर आएंगे, एक दो इक्का दुक्का मैया आपको नजर आ जाएंगी बेचारी, वो भी दुपट्टे कस के, तो वो उनको भी नहीं छोड़ते, थोड़े भी होते हैं, बिकॉज ये एक अनहेल्थी चीज है। अगर आप किसी को कहेंगे कि आपने हाथी के बारे में नहीं सोचना, अब आप किसके बारे में सोच रहे हैं? हाथी के बारे में। क्योंकि मैंने आपको कहा आपने हाथी के बारे में नहीं सोचना। सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। और वो कहते हैं कि आपने ये इस तरह की जफ्फी अगर दिखा दी है, तो इस वजह से लोगों में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, लोग जाके कुत्तों को पेल देते हैं, डॉगीज को, डोंकीज को, माइयों को, कब्रों को, बच्चों को, सबको साथ गलत काम कर। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड। तो एक सवाल उठता है कि अगर अब एक थोड़ा वा मुआशरा है जिसके पास सेक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, शादी 25-26 साल की उम्र तक नहीं होती, तभी मौलवी कहते हैं छोटी उम्र में शादी करा दो, जो कि मुमकिन नहीं है 21वीं सदी में, क्योंकि आपने पहले फिर या तो शादी कर लो या फिर करियर बना लो। या तो एमबीबीएस में तो करते हुए वहां पर घर में बच्चे तो नहीं ना पले में होंगे जब एमबीबीएस कर रहे हैं, यूटी में जा रहे हैं, तो एनीवे, तो इट्स इम्पॉसिबल। तो आप इसको देख के भी तो गंदे गंदे ख्याल, ये क्या हो रहा है सर? ये सर ये देखें, तो चुमी ली है ये पप्पी भी ऐसी नहीं, ऐसी मौलवियों के चुम्मी। दिल में तो आते ही होंगे ऐसे ख्याल। आए मौलवी तो देख के पता नहीं क्या, इसीलिए तो कहते हैं क्रिकेट देखना हराम है, क्योंकि हाँ, क्रिकेट में मेरा ऐसे ख्याल सीन देखने को मिलते हैं। जफी, वो आपने देखा हाँ, होगा, वो पिठी पे जाके थपकी भी देते हैं विकेट लेने के बाद, है हाँ, थोड़ी सी ठा। हम्म, हम्म। तो और मौलवी, ये ओपोजिट सेक्स की बात ही नहीं है, ओपोजिट सेक्स की बात है। थोड़ा वो मुआशरा जहां पे भी होगा वही काम करें। इसकी एग्जांपल है प्रिजन्स में, वेस्ट के प्रिजनों में, जेलों में मर्द मर्द के रेप होते हैं क्योंकि उनके पास औरत मुहैया नहीं होती। तो ये काम एक ऐसा है कि और जहां पे मर्द भी मुहैया नहीं होंगे वहां पे वो कुत्तों को भी नहीं छोड़ेंगे, मुर्गियों को नहीं छोड़ेंगे, बिल्लियों को नहीं छोड़ेंगे, खोतों को नहीं छोड़ेंगे, डेड बॉडीज को नहीं छोड़ेंगे। तो उसी तरह पाकिस्तान जैसे मुआशरे में, इसलिए जो ये इनवॉलंटरी होमोसेक्सुअलिटी में इसको कहता हूं, इनवॉलंटरी, यानी ये लोग गे नहीं है लेकिन गे बन जाते हैं, जैसे पादरी गे बन जाता है, जैसे आपका मौलवी गे बन जाता है। वो मौलवी गे क्यों बन जाता है? अगर उसको कोई लड़की मिल जाए हर तो वो गे ना उसको भी नहीं कहे छोड़ेगा। बाइसेक्सुअल के। नहीं लेकिन वो बाइसेक्सुअल नहीं है ना, दे इनवॉलंटरी हैं। ये इनवॉलंटरी होमोसेक्सुअल, वो होमोसेक्सुअल नहीं है, दे अपने आप को फोर्स कर रहे हैं अपनी अपनी लज्जत को, अपनी जो हवस है उसको पूरा करने के लिए। ये इनवॉलंटरी गे है, ये होमोसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल तो आप उसको, अगर आप उस बाइसेक्सुअल तो वो होता है ना जो विलिंगली, मैं विलिंगली की बात कर रहा हूं, जो नेचुरली हो, जो नेचुरली दोनों तरफ स्वे करते हो, ये अपने आप को फोर्स करके करते हैं, जैसे प्रिजन में होता है। जब वो बाहर निकलते हैं जेल में से तो वो ये काम नहीं करते, तो उनकी हवस सो इसको देख के ये भी पैमरा को बैन करना पड़ेगा, ये भी पैमरा को बैन करना पड़ेगा। ये देखें सर, आए कितना प्यार है। ये भी तो अब जो होमोसेक्सुअल, जो लेट्स जैसे जो होमोसेक्सुअल सेम सेक्स कपल होता है, वो यही काम कर रहे होते हैं। उनमें सेक्स के अलावा जो एक प्यार का जो नोशन होता है, वो भी उनका ऐसा ही होता है। क्या किसी ने अपनी बीवी को कभी जप्फी नहीं मारी? किसी ने अपनी जिससे वो प्यार करता है उसको जप्फी नहीं मारी? तो जो गेज होते हैं, जो एक मर्द मर्द से प्यार करता है, वो भी आपस में जप्फी।
तो ये इनकी लॉजिक, मैं इसीलिए कहता हूँ कंफ्यूज नेशन है, ये कंफ्यूज नेशन है क्योंकि इनकी लॉजिक सी बेड़े बेड़े खर को, वो कह रहे हैं ये दिखाने से लोगों को गंदे ख्याल आएंगे, तो इस तरह ये दिखाने से मैं आपको फिर कह रहा हूँ उस अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक ये दिखाने से गेइज्म फैलेगा। डू यू हैव टू से समथिंग टू दैट? यार दुनिया में नंबर 1 गे पॉर्न देखने वाली कौन कौन है? पाकिस्तान। एनिमल पॉर्न देखने वाली कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, नॉर्मल पॉर्न देखने वाली कौन है? पाकिस्तान। भाई ये उल्लू के पट्टे, इनको ये नहीं पता कि ये जो 1 घंटे का ड्रामा देखते हैं उसके बाद 4 घंटे जाके पॉर्न भी देखते हैं। उन्होंने जो गंदी हरकतें करनी है वो पॉर्न देख के करनी है, इसको देख के नहीं करनी। प्रॉब्लम ये है कि मुल्ला जो है ना, वो असल में सिर्फ और सिर्फ ये मुल्ला की ताकत की बात है, और ये वर्चू सिग्नलिंग है, इस्लामी वर्चू सिग्नलिंग, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट कर रही है। हम बड़े इस्लामी हैं, हम बहुत अच्छा चाहते हैं। पॉर्न तुमने मुल्क में बैन किया, पाकिस्तान शायद दुनिया में शायद हाईएस्ट वीपीएन यूज करने का काउंट पाकिस्तान में होगा, ये करते हैं सबसे ज्यादा। तो क्या है, वीपीएन लोग क्यों लगा रहे हैं? वीपीएन लगा के लोग क्या जो है ना पाकिस्तान से एटमी राज चोरी करके इंडिया तो नहीं भेज रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, पॉर्न देख रहे हैं ना। ये आपकी जो क्रिकेट टीम है, अगर इनके मोबाइल फोन चेक किए जाएं, सबके पास पेड वीपीएन होगा। किस लिए होगा? इसीलिए होगा कि पॉर्न देखते हैं। पॉर्न हर कोई पॉर्न देखता है भाई। कोई बंदा जो कहता है मैंने आज तक पॉर्न नहीं देखा, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। सबने देखा है, इन मैंने नहीं देखा। पॉर्न देख के, हाँ ठीक है, हमें यकीन है आपने नहीं देखा। अच्छा, तो अब वही है कि भाई तो सब के सब पॉर्न देखते हैं। तो जिसने पाबंदी लगाई है वो भी पॉर्न देखता है, जिस पे लगी है वो भी पॉर्न देखता है, जो तस्वीरें जो वीडियो बना रहा है, जो वीडियो में एक्ट कर रहा है वो भी पॉर्न देखते हैं, सबके सब। यार ये एक मियाँ बीवी का गले लगने से या कोई बहन को गले लगा लेने से टीवी ड्रामे में कौन सा दुनिया के अंदर जज्बाती तूफान आता है? मुझे एक बात बताएं, 90% लोग जो ये सेक्स कर रहे होते हैं, ये मौलवी जो कर रहे होते हैं, मुझे बताएं कि कौन सा गे पॉर्न प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान के ड्रामास के अंदर? कोई मैन टू मैन तो कोई सेक्सुअल रिलेशन कहीं किसी जगह भी प्रमोट नहीं हो रही। तो फिर ये सोसाइटी में एग्जिस्ट क्यों करती है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि टीवी के ऊपर क्या होता है, इसे देख के कुछ नहीं होता। सारा पाकिस्तान कतरीना के आप छोटे से शॉर्ट्स के अंदर सबने उसके डांस देखे हैं, मगर आपको सिर्फ तब ये मंजूर नहीं है कि जब माहिरा खान जो है वो जरा कोई ऐसा सीन कर दे जिसके अंदर को थोड़ा सा कुछ ऐसा नजर आ जाए कि वो किसी की बीवी बनी है, गर्लफ्रेंड, और वो थोड़ी सी अफेक्शन उसकी तरफ शो कर रही है। इसमें क्या बुराई है? आप ये चाहते हैं कि सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ मर्द के गले लगे, और जब मर्द के गले लगता है तो वो भी फिर आपको पता ही है कि फिर वो क्या होता है। और आप वो लोग क्या बच्चों की अब्यूज के ड्रामे प्रमोट कर रहे हैं? क्या मर्द के अब्यूज जो है वो ड्रामे प्रमोट कर रहे हैं? चलें जी, औरत का तो, और ड्रामों में क्या ये दिखाया जा रहा है कि मोहल्ले में एक बच्ची है तो उसको कैसे छेड़ना? पाकिस्तान में हमने वीडियोस नहीं देखी कि एक बच्ची लेने जाती है दुकान पे कोई चीज और दुकानदार जो है वो उसको फील कर रहा है? क्या ये हमने वीडियोस नहीं देखी? पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ और हम ये बातें कर रहे हैं कि ये ड्रामों की वजह से होता है। ये खादिम हुसैन रिजवी गया था, वो जैनब बच्ची का जब रेप हुआ है उसके घर, और उधर बार जर्नलिस्टों ने उससे पकड़ लिया। जब उसने कहा तो उसने कहा कि नंगी बच्चियां टीवियों पे किन्होंने नचा के नचाई हैं? भाई कौन सी बच्चियां नाच रही हैं नंगी टीवियों के ऊपर? बताओ ना जरा, ये इतने झूठे हैं, डफर हैं, डफर लोग हैं। हाँ। उनकी लॉजिक है। देख, अब ये मैंने खबर कवर करनी थी आपको, मेरा ख्याल भेजी थी मैंने। ये औरत है, एक बेचारी औरत रो रही थी पुलिस स्टेशन के सामने, और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की सेशन कोर्ट के सामने लाहौर में, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने हस्बैंड के खिलाफ केस लड़ सके। अब पैसे क्यों नहीं होने थे? क्योंकि ऑब्वियसली हस्बैंड काम करता था और विमेन आर सपोज्ड टू स्टे एट होम। ये जो बड़ी वर्चुअस बातें हमें बताते हैं ना कि औरत का काम है घर में रहना, अगर औरत घर में रहेगी तो सारी बात उसके पास पैसे भी नहीं होंगे, उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब इसमें क्या हुआ जी? ये औरत ने खुदकुशी करने की कोशिश की, उसने अपने खावंद के खिलाफ केस किया। खावंद के खिलाफ केस क्यों किया? इसके खावंद ने मेरा ख्याल से कोई इस तरह का ड्रामा देख लिया होगा, जिसने अपनी बेटी को, जो बेटी के साथ जिनसी ज्यादती करता रहा, और अब उसने हिम्मत करके, मैं इस औरत की हिम्मत की, अब क्या आपको जब रिवॉर्ड नहीं मिलेगा शेम मिलेगी। मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा जी सेक्स के कितने लोग आप पकड़ते? जब पकड़े देखे तो बहुत कम है। उसने कहा, आई जी ने कहा, जी लोग शर्म से ना औरतें बताती हैं ना बच्चों, खानदान बताना चाहते हैं कि जी हुआ क्या है। मैं खुद फॉलो कर रहा था उसको। मैंने आई जी से पूछा क्यों ये आदमी ये निकल क्यों गया?
कहता जी वो जो खातून है वो कहती है मैंने नहीं इसके रिपोर्ट दर्ज करवानी। उसको इतनी शर्म है, वो दबाना चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या करे फिर? इमरान खान ने भी कहा था, ओ जी हमारे मुल्कों में देखें औरतें सामने नहीं आती, उनके साथ जुल्म होता है, उन्हें शर्म आ जाती है। शर्म है ना दिस, और वो अगर अच्छी बात के तौर पे कह रहा था शर्म आ जाती है उनको। यानी अगर रेप के केस में उन्हें शर्म आ जाती है, हम क्या करें। और तो वो कह रहा था कि औरत ही इस रेप केस की सोल्यूशन में प्रॉब्लम है। जब तुमने कानून ऐसे बनाए हैं तो औरत कैसे आएगी उधर? उसे पता है कि मुझे इंसाफ मिलना नहीं है, बेइज्जती करवानी है जाके मैंने, और अगर आ गई तो ऐसे होगा। हाँ ऐसे होगा। That's the poor woman। मुझे अगर कोई इसकी कोई इंफॉर्मेशन भेज सकता है, अगर कोई रिसर्च करके मुझे भेज सकता है, आई रियली वांट टू हेल्प दिस वुमन आउट। और जो खबर जिस तरह ये मैंने देखी, मुझे मेरा बड़ा अफसोस हुआ। और ये हम इस पे और ये इनकी प्रायोरिटीज चेक करें, वो कहते हैं ये इस वजह से मुआशरे में, और जब भी आपने खातिम रिजवी का बताया नंगी नचियां कुड़ियां नचाओगे, तो ये सारे जो है ना, ये इन्हीं के पीटीआई की मैं रिपोर्ट मैंने परमानेंटली रखी हुई है, सुनिए जरा इसे। पाकिस्तान में, और ये सबसे बदशक्ल बात है, ग्रुप है हमारा एनजीओ था वॉर अगेंस्ट रेप WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स। और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने कि मेरी बच्ची का रेप हुआ है, कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसकी अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया, और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं, दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो रूट कॉजेज है ना, इस पे अगर कभी हमने बात की तो मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं करता इस पे। तो ये अच्छा सर, वो मेरे जेन से बात निकल जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देखें पाकिस्तान में ये फिल्में, ये ड्रामास भी बनते हैं। हम टीवी के, जियो टीवी के ड्रामास कौन देखता है? खवातीन देखती, इसलिए इनको एतराज है। औरतें देखती हैं इसलिए इनको एतराज है कि इन ड्रामों में ये नहीं होना चाहिए। वहीं पे लाहौर में स्टेज ड्रामास होते हैं जहां पे कैसे कैसे वाहियात डांस किए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। उस पर क्यों नहीं एतराज इन मौलवियों को? क्योंकि इन्हें पता है कि वो सिर्फ मर्द देखते हैं, औरतें नहीं देखती। पंजाबी मूवीज के अंदर बारिश वाले गाने और हर किस्म के गंदे गाने आज से नहीं चल रहे, जब से मैंने आंख खोली है तब से चल रहे हैं, और इंतहाई घटिया सीन्स होते हैं वहां पे। ठीक है, वो सब कुछ चल रहा है, आज तक चल रहा है, और किसी मुल्ले को उस पर एतराज नहीं होता। ठीक है, ये जब हम इन्हें बात कहेंगे ना तो ये कह देंगे, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये इसलिए करते हैं कि ये मेनली, ये जो अभी हारिस साहब को दिखा रहे हैं, दिस इज मेनली अ मेल व्यूअरशिप इसकी है। इस वजह से इन्हें सिर्फ औरतों का फिक्र है कि औरतें हमारी ये ना करने लग जाएं। सिर्फ ये समझते हैं कि मॉरल पुलिसिंग इन्होंने सिर्फ औरत की करनी है, बंदे की मॉरल पुलिसिंग में इनको कोई वो नहीं है। मौलवियों के दोस्त ऐसे होते हैं जो कि रज के शराबी होते हैं, मौलवियों के दोस्त ऐसे होते हैं जो रज के रंडीबाज होते हैं। ठीक है, और इन पे किसी को कोई इतराज नहीं होता। हम भी पाकिस्तान में रहे हैं, हमें भी पता है आपके आसपास ऐसे लोग फिर रहे होते हैं, आपके कुलीग्स, आपके दोस्त यार आगे ऐसे, जिनका आपको पता होता है कि वो रंडीबाज हैं और वो औरतें खरीद के उनके साथ सेक्स कर रहे हैं। वो ऐसे हैं कि वो लड़कियों को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, मगर कोई इसको बुरा ही नहीं समझता। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में भी है कि मर्द अगर बुराई करे तो वो उसको नहीं रोकना किसी ने भी, वो माचोइज्म है, वो शावनिज्म है। मगर औरत करे तो उसको रोकना है। ये बेसिकली जो मॉरल पुलिसिंग हो रही है हम टीवी के ड्रामों पे, जियो टीवी के ड्रामों पे, ये औरतों की मॉरल पुलिसिंग हो रही है, ये मर्दों की नहीं हो रही। मर्दों की नहीं हो रही, मर्द तो जो मर्जी करे, मर्द तो चाहे नंगे मुजरे देखे जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जितने मौलवी आपको नजर आ रहे हैं, ये जितने मौलवी आपको नजर आते हैं, मैं अगर आपको 10, 15, 12 मुल्ले दिखाऊं ना टीवी के ऊपर, मैं तस्वीरें लगा दूंगी, 10-12 मौलवी मैं आपको दिखाऊं कि ये सारे मौलवी हैं, ये याद रखना उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ कभी सेक्स हुआ नहीं होगा या उसने किया नहीं होगा किसी के साथ। एक भी ऐसा नहीं होगा, चाहे वो खादिम हुसैन रिजवी था या वो ताहिर अशरफी है या कोई भी है। मुल्ला जो है सबसे गंदा, तो जो ज़हन है ना दुनिया में, वो इस मौलवी का है सबसे गंदा। और ये वो भी हैं कि अगर मैं आपको 10 गिनाऊं तो हो सकता है उनमें से 3 ने अपनी किसी बेटे के साथ भी सेक्स किया हो, कोई पता नहीं, अपने किसी भांजी के साथ किया हो, कोई पता नहीं। ये इस तरह के घटिया लोग हैं, और ये तो हो ही नहीं सकता। मदरसों में बच्चे जो दाखिल होते हैं, वो उधर कौन से उनको हम टीवी के ड्रामे दिखाए जा रहे हैं? यार हम टीवी के, जियो टीवी के ड्रामे पाकिस्तानी बहुत अच्छे बनते हैं, सोशल इश्यूज को वो टच करते हैं,
और बहुत अच्छे ड्रामास बनाते हैं। और अब ये उस इंडस्ट्री को भी, मतलब ये ज़ियाउल हक के दौर में कानून पास हुआ था कि औरत जो न्यूज कास्टर भी टीवी पे बैठेगी उसके सर पे दुपट्टा होना चाहिए, और अब दोबारा ये इमरान खान, मेरे मुंह से इसके लिए गाली निकलती है, मैं तो कहता हूं कि ये दुनिया का खबीस तरीन आदमी है। इसके दौर में दोबारा वो काम हो रहा है। अब मुझे बताएं कि बंदा क्या करे फिर। जो इस्लामाइजेशन इमरान खान ने की है, आई थिंक ये तो लोग इसको ज़्यादा भूल जाएंगे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।